हेलो। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 13 दिसंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। उसमें हूबहू यही प्रश्न आएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसमें पूछ रहा है ना कि हमारी इन चार ऑप्शन में से कौन सी एक ऐसी संख्या है जो एक प्राकृतिक संख्या क्या है, नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो एक दो तीन ऐसे जो होती है ना, वो क्या प्राकृतिक संख्या है। देखिए इसमें एक प्राकृतिक संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन जीरो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 0.8 गुणे 0.08 गुणे 0.008 का मान बताइए। तो क्या कह रहा है कि 0.8 गुणे 0.08 गुणे 0.008। तो हम लोग क्या करें, देखिए यहाँ पे 8 है तो उसको 8 ले लेते हैं, ये वाला भी 8 और ये लास्ट वाला भी 8। जब 8 का करेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई जब इन तीनों का गुणा आपस में करेंगे तो आएगा 512। आपका देखिए इस पहले वाले में इसमें एक अंकों पर दशमलव, कितने अंकों पर? एक अंकों पर दशमलव है। और इस वाले में देखिए एक दो, इसमें दो अंकों पर दशमलव है तो दो, इसमें एक दो और तीन, इसमें तीन अंकों पर दशमलव है तो तीन। इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं, तीन दो पाँच, पाँच एक छः, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ गया? छः। अब हम लोग 512 आगे कितना कर लेते हैं? 6। जब इन दोनों का हम लोग आपस में भाग करेंगे तो आएगा हमारे पास बन के 0.000 512। जब 512 में 6 का भाग देंगे तो कितना बन के आएगा? इतना आएगा, जो हमारा क्या है? आंसर। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ये हमारा ऑप्शन पहला क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा इतना में के का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। यानी इसमें ये जो संख्या हमको दी, इन सभी संख्याओं को हम लोग सम करते हैं, यानी जोड़ते हैं। 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस के प्लस 1। तो जोड़ते हैं, 6 और 7 जोड़ेंगे 13, 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 16 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 16 5 21, और 21 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 22। यानी कितना आ गया? 22 प्लस के बराबर, यानी 22 में हम लोग और ऐसा कितना 22 के बाद जो हमारी संख्या आती है वह कौन सी ऐसी संख्या आएगी जो हमारी 9 से क्या हो जाएगी? पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 22 का आगे क्या हो जाएगा? 23। तो 9 से पूर्णतः होगी नहीं, 24 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं, 26, लेकिन 27 हमारी क्या हो जाएगी? हो जाएगी। तो हम लोग 27 ले लेते हैं, यानी यहाँ पे के ले लेते हैं। और इस 22 को, अगर 22 हमारा इधर क्या है? प्लस में आएगा, इस बराबर को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में। तो 27 माइनस 22। जब 27 में से 22 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। नहीं, हमारे पास इस के की जगह पर 5 रखेंगे तो हमारे वह संख्या क्या हो जाएगी? 9 से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी? विभाजित। यानी हमारा कौन सा उत्तर ऑप्शन सही होगा? पे पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, नहीं तीसरा हमारा उत्तर क्या है? बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन सी हमारा क्या है? सही है। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि एक समान क्रय मूल्य वाली 14 टॉफियों को 450 रुपये प्रति टॉफी की दर से बेचने पर 4 टॉफियों के मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक टॉफी का मूल्य है, यानी प्रश्न क्या कर रहा है कि जो हमारा एसपी है ना, वह कितना है? 14 मल्टीप्लाई 450 है। तो इन दोनों का जब हम लोग हो गया, आगे कह रहा है कि इसके बाद क्या कर रहा है कि 4 टॉफियों की मूल्य, कितने टॉफियों की मूल्य? जो 4 टॉफियों के मूल्य है ना, वो किसके बराबर है? 14 गुणे 450 हो गया, और उसके बाद माइनस 14 गुणे सीपी, इसके क्या है? बराबर है। जो 4 टॉफियों का मूल्य है और ये दोनों क्या है? बराबर है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 सीपी बराबर, देखिए ये हो गया 14 गुणे 450 माइनस इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 14 सीपी। देखिए 4 सीपी हो गया इधर माइनस में, अगर इसको हम लोग इधर, अगर यहाँ पर ये हमारा माइनस में, अगर इसको इधर भेजेंगे तो ये किस में हो गया? प्लस में। ठीक, तो हो जाएगा 14 गुणे 450 हो गया। अब इसको इसको ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा? 18 सीपी हो गया। ये हो गया 14 मल्टीप्लाई 450 हो गया।
अब हम लोग क्या करते हैं, ये 18 और CP आपस में क्या मल्टीप्लाई में, तो अगर हम लोग 18 को इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, हमारे पास डिवाइड में, तो यानी कितना हो जाएगा सब मिला के, ये CP बराबर 14 × 450 हो गया। जब इसको हम लोग 18 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो इसको जब हम लोग इसको जब पूरा कैलकुलेट करके जोड़ घटा काट पीट के लाएंगे ना, तो काट पीट के हमारा कितना आ जाएगा, इसको काट लेते हैं, तो इसको हम लोग काटेंगे तो आ जाएगा 25, तो हो गया 14 × 25, यानी CP बराबर जब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 350, यानी हमारा जो टॉफी का मूल्य है वो कितना निकल के आ गया 350, यानी ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा पहला क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि एक परीक्षा में अमित मीना को 8 अंक अधिक मिले, ज्योति को मीना से 2 अंक कम मिले, अमित ने कितने अंक प्राप्त किए यदि तीनों अंकों का योग कितना है 135 है। तो हम लोग मानते हैं कि मीना किसका, मीना का अंक, मीना का अंक कितना हो गया, यक्स हो गया। इसके बाद हम मानते हैं अमित का अंक, अमित का अंक जो है वो मीना से कितना ज्यादा है, 8 अंक ज्यादा है, ठीक। इसके बाद ज्योति का अंक, ज्योति का जो अंक है वो उससे कितना कम है, 2 कम है, यानी x-2। हम लोग क्या करते हैं, ये x हो गया, ये x+8 हो गया, और ये x-2, और इन तीनों का योग हमको कितना दिया है 135। देखिए x, एक x यहाँ पर, एक x यहाँ पर, एक x यहाँ पे, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 3x हो गया, और 8 में से अगर हम लोग 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, बराबर 135। और ये 6 प्लस में इधर तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 3x बराबर 135 - 6। तो देखिए अगर 3x बराबर 135 में से अगर हम लोग 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 129 आएगा। तो अगर देखिए यहाँ पे 3 और x आपस में क्या है बुरा में, अगर 3 को उधर भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा हमारे पास भाग में, यानी 129/3। जब इसको हम लोग काटेंगे 3 चौके 12, 3 त्रिके 9, यानी x मान कितना आ गया 43, यानी 43 आया, कितना आया 43। यही हमारा क्या है आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला 54 ये गलत है, दूसरा 45 ये भी गलत है, तीसरा हमारा उत्तर क्या है बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 5 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपए है, तो रुपए 12 में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। देखिए 5 दर्जन, कितने दर्जन, 5 दर्जन केले कितने के हैं 60 रुपए के हैं, 60/5 यानी कितने आ गए 12 आ गए। तो एक दर्जन, कितने दर्जन, एक दर्जन, एक दर्जन कितने, एक दर्जन कितने केले आते हैं 12 केले, कितने केले आते हैं 12 केले, तो 12 × 12 यानी कितने हो गए 1 हो गया। तो इसके बाद 12/1 तो कितना आ गया 12 आ गया, यानी हमारा आंसर उत्तर कितना आ गया 12, यानी ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 99 को रोमन अंक में लिखिए। तो 99 को रोमन अंक में कैसा लिखा जाता है, नहीं हमारा इस 99 को रोमन अंक में ऑप्शन नंबर पहला में जो लिखा गया है वही क्या है सही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि 2 अंकों की सबसे छोटी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का गुणनखंड है, ठीक है। तो देखिए 2 अंकों की बड़ी संख्या, यानी 2 अंकों की, कितने अंकों की 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 10 हो गई। और आगे कह रहा है कि 3 अंकों की, कितने 3 अंकों की सबसे, नहीं माफ कीजिएगा बड़ी संख्या नहीं बोल रहा है प्रश्न, प्रश्न बोला छोटी संख्या, कौन सी संख्या 3 अंकों की, अरे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और आगे कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है 10 है। आगे कह रहा है कि इन दोनों का गुणनखंड, इसका यानी 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 5 आ जाएगा, 100 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 2, 5 × 5, यानी हम लोग क्या करते हैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, किसमें करेंगे इसमें, तो 2 × 5 × 2 × 2, ठीक है, और 5 × 5, यानी जो ये दोनों हैं
और ये सब जितना नीचे आया है इन दोनों का गुणा हमको आपस में करना है। क्या करना है आपस में? जब इन सब का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1000। कितना आएगा? 1000। यही हमारा क्या है? आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? पहला नहीं है, दूसरा देखिए 1000, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है? नेक्स्ट प्रश्न करा है कि 72 के अपवर्तकों की संख्या बताइए। नहीं, अपवर्तक क्या होते हैं? अपवर्तक होते हैं जिसका हमको काट पीट करने पर कोई भी शेष न बचे। ठीक है, यानी कोई भी हम लोग किसी भी पहाड़ से, यानी 72 को हम लोग किन किन पहाड़ों से काट सकते हैं जो कि काटने पर हमारे पास क्या होगा? शेष न बचे, शेष न बचे। वही क्या हमारे अपवर्तक कहलाएंगे। तो 72 को किसके किससे काटेंगे कि शेष न बचे? एक से काट सकते हैं, दो से काट सकते हैं, तीन से काट सकते हैं, चार से काट सकते हैं, छः से काट सकते हैं, 8 से काट सकते हैं, 9 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा, 36 से भी कट जाएगा, इसके बाद 72 से। ठीक है, यानी इतनी संख्याएं हैं जो 72 को काटने पर शेषफल क्या हो जाएंगी? नहीं बचेंगी। यानी कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी टोटल कितनी संख्या है? 12 संख्या। यानी 12 यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला 8 है गलत, दूसरा 10 ये भी गलत, यानी तीसरा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। ये हमारा तीसरा क्या है? ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने धन का 1/3 भाग एक दुकान पर खर्च कर देता है, फिर वह दूसरी दुकान पर जाता है तो बची हुई धन राशि का 1/2 भाग खर्च कर देता है, तो उसके पास शेष 15 रुपए बचते हैं। तो बताइए कि उसके पास कुल कितना धन था। तो मान लेते हैं उसके पास धन एक्स है। कितना है? एक्स है। तो क्या आगे करा है कि 1/3 भाग है। कितने? 1/3 है। तो 1/3 यानी कितने हो जाएंगे? एक्स बटा के 3 हो गए। आगे कह रहा है कि उसको खर्च कर देते हैं। क्या कर देते हैं? खर्च। तो एक्स माइनस एक्स बटा में 3 हल करेंगे, कितना हो जाएगा? 2x बटा के 3 हो गया। आगे कह रहा है कि फिर वह दूसरी दुकान पर जाता है तो बची हुई धनराशि का 1/2 भाग। कितने भाग? 1/2 भाग, यानी 1/2 भाग। तो क्या हो जाएगा? 2x बटा में 3। तो क्या करें, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 6x बटा के 3। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? छोड़िए इसे यहाँ से डायरेक्ट काट लेते हैं। 2 से 2 एक काट देते तो कितना होगा? x बटा के 3 बच गया है। तो और क्या कर रहा है कि आगे क्या करेंगे? खर्च कर देता है। उसके पास शेष 15 रुपए का हो जाते हैं? बच जाते हैं, 15 रुपए बच जाते हैं। यानी x + 3 = 15। तो 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो 15 तिया 45। नहीं, उसके पास कितना कुल कितना धन था? 45 रुपए। कितने धन था? 45। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? पहला तो 35 से गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कर रहा है एक दिन 12 घंटे में कुल कितने सेकेंड होते हैं? कुल कितने सेकेंड होते हैं? तो देखिए अगर 1 घंटा की बात की जाए तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 1 घंटा में 60 मिनट होता है। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और बात होती है 12 घंटे की। कितने घंटों की? 12 घंटों की। तो 12 गुणे 60। तो जब इन दोनों का हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 720 मिनट। कितना होगा? 720 मिनट होगा। तो उसी तरह 1 मिनट में कितने हो जाएंगे? 60 सेकेंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो बात अभी 720 मिनट। 720 मिनट में कितने सेकेंड होंगे? तो 720 गुणे 60। जब इसको हम लोग करेंगे तो गुणा करेंगे तो 43,200 कितना आ जाएगा? 43,200 सेकेंड। क्या आएंगे? 43,200 सेकेंड। यही हमारा क्या हो जाएगा? तो यानी ऑप्शन नंबर पहला हम दो, ये तो है नहीं, ये भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न कह रहा है कि 960 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 960 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। इसको हम लोग काटते चलते हैं। देखिए क्या होता है। 2 से काटेंगे तो 480, फिर 2 से काटेंगे तो 240, फिर 2 से काटते हैं 120, फिर 2 से काटते हैं 6 0, फिर 2 से काटते हैं 3 0। ठीक, फिर 2 से काटते हैं तो 1 और 5 15, फिर 3 से काटते हैं 5, फिर
5 से काटते हैं 1। यानी देखिए कितनी दफा 2 आया है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो देखिए किस कौन सा ऑप्शन में 6 बार 2 है, यानी इसमें 1 2 3 यानी 4 बार है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें कितनी बार है, 1 2 3 4 5, यानी ए भी गलत हो गया। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें भी 2 5 बार, ये भी गलत, यानी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, बिल्कुल सही है इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है ना, अगला प्रश्न है उस वर्ग का परिमाप क्या होगा। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 30 सेमी लंबी और 15 सेमी का हो, चौड़ी हो। तो हम मान लेते हैं कि क्षेत्रफल, मान लेते हैं कि क्षेत्रफल कितना है, यक्स है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल 15 गुणे 20, ये क्या दिया है, क्षेत्रफल 15 दिया है और ये क्या दिया है 15। इन दोनों को जब हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 450। इसके बाद हम लोग निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, क्या निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, यानी 1/2 गुणे 450। जब इसको हम लोग कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 225। इसके बाद हम लोग हल करते हैं वर्ग का भुजा, क्या निकालते हैं, वर्ग का भुजा। भुजा का तान रूट में 225, और 225 किसका स्क्वायर है, 15 का, किसका है, 15 का है। ठीक है, आगे आगे अगला बारी है वर्ग का परिमाप निकालते हैं, क्या निकालते हैं, वर्ग का परिमाप, यानी 4 गुणे 15। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है ना 4a, क्या होता है 4a। तो 4 हो गया, ए का मान कितना है, भुजा निकाले हमने 15। जब इन दोनों का आपस में हम लोग गुणा करेंगे आएंगे तो 60 सेमी, 15 चौके 60 सेमी, यही हमारा क्या है, उत्तर है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, पहला में क्या है 225, ये 30 है, ये 40, तीनों गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, बिल्कुल यही उत्तर है। चलिए अब हम लोग अगले अपने महत्वपूर्ण प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि 250 मीटर भुजा वाले, यानी 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर तार के 3 घेरे लगाने का खर्च ज्ञात करो यदि प्रति मीटर खर्च 12 रुपए होता है। तो हम लोग मान लेते हैं लंबाई, क्या कर लेते हैं, लंबाई यानी 250 मीटर, कितना दिया है 250 मीटर दिया है, कितना दिया है 250 मीटर, नहीं ए दिया है, क्या दिया है, हमको मान लेते हैं कि ए दिया है। ठीक, तो उसके बाद हम परिमाप निकालते हैं, वर्ग परिमाप, क्या निकालते हैं, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप ई बराबर 4a होता है, क्या होता है, ठीक, तो 4 हो गया और ए दिया है हमको 250, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, कितना हो गया 1000। इसके बाद एल बराबर लंबाई बराबर 3 गुणे परिमाप, तो लंबाई हमको पता नहीं है तो 3 दिया है, परिमाप हमने अभी निकाला है 1000, तो आपस में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। अब कुल खर्च क्या हो गया, कुल खर्च, तो एल गुणे 12, तो एल का मान हमने अभी निकाला, कितना निकाला है, एल का मान आप निकाले हैं 3000 और गुणे 12, जब इन दोनों का हम लोग आपस में गुणा कराएंगे तो आएगा हमारे 12 3 36, यानी 36,000, कितना आएगा 36,000। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सुबह 9:30 को किस प्रकार लिखेंगे। जो सुबह था उसको अपराह्न कहते हैं, क्या कहते हैं, अपराह्न, यानी ये देखिए ये 9:03 हो रहा है, अपराह्न है। ये क्या 9:03 पूर्वाह्न, ये भी गलत, ये भी 9:30 पूर्वाह्न, ये भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 9:30 पूर्वाह्न, ये बिल्कुल क्या है, राइट उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न इसको हमको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो बॉड मॉस की तरह है। तो 4 - 4, ये इतना हो गया 4। अब देखिए इस वाले 4 में से अगर ये वाला 4 हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस का 4 हो गया। ठीक है, तो आगे देखिए 4 माइनस ब्रैकेट में 4, ये 0 हट गया तो 4 माइनस 4 हो गया। तो 4 इन, देखिए क्या कुछ छूट रहा है, हाँ देखिए गलती हो गई यहाँ पे लिखने में हमसे। तो देखिए 4 माइनस, अब देखिए ये 4 है और ये 4 बचा तो 4 हो गया। ठीक, अब इस 4 में से ये वाला 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया। ठीक, ये 4 माइनस 4 बता, तो 4 में से 4 घटा दिए तो क्या हो गया 0, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। यानी ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम दो अभाज्य
संख्याओं का योग बताइए। प्रथम दो अभाज्य, अभाज्य संख्या हम लोग उसे कहते हैं जो स्वयं से कटे और किसी से ना कटे, जैसे जैसे 2 हो गया और प्लस 3, 2 है जो एक क्या एक स्वयं 2 से कटेगा और स्वयं 1 से कटेगा, ठीक है। और 3 भी वैसे एक 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, इसलिए 2 और 3 हमारी क्या है, 2 और 3 अभाज्य संख्या है, प्रथम अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो इन दोनों का हमको योग निकालना है, क्या निकालना है, योग। यानी जब 2 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, यानी कितना होगा, दो अभाज्य संख्याओं का योग 5, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी। बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, 5। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। इन इन चारों ऑप्शन में से कोई एक संख्या ऐसी है जो 4 से क्या है, विभाजित है। इसको हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं, देखिए इसमें क्या लिखा है, फिर यानी ये हमारा ऑप्शन नंबर जो पहला ना, यही हमारे पास क्या होगा, 4 से विभाजित होगा, 4 से क्या हो जाएगा, विभाजित होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 11 फीट ऊंची वर्गाकार दीवार को पुट्टी कराने पर कितना खर्च आएगा यदि पुट्टी की दर 15 रुपए प्रति वर्ग फुट हो तो, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को लगाते हैं, हम लोग मान लेते हैं क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालने को हमको दिया गया है, क्या दिया है, एक भुजा दिया है कि 12 11, तो 11 गुणे 11 तो कितना हो जाएगा, 121, कितना हो गया, 121। तो इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं कुल खर्च, क्या निकाल लेते हैं, कुल खर्च। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर, तो एक भुजा का हमको वैल्यू दिया है 11, तो क्या हो जाएगा, 11 गुणे 11 यानी 121। तो कुल खर्च निकाल लेते हैं, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा, 121 गुणे 15, इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 15, यही क्या होगा, उसका पूरा खर्च निकल के आएगा, ये हमारा क्या है, उत्तर है। तो कौन सा ऑप्शन है, 1080, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर तथा योग का अंतर निकालना है। यानी हमसे क्या कर रहा है, हमसे इस क्वेश्चन कह रहा है कि अंकों की दो अंकों की दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 10 है। और आगे का अगला क्या कर रहा है, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 99 होती है। देखिए यहाँ पे लिखा ना कि सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का हमको सबसे पहले क्या निकालना है, अंतर निकालना है। क्या, इन दोनों का हम लोग अंतर निकाल लेते हैं, तो कितना आता है अंतर निकालेंगे, तो 99 माइनस 10, तो अंतर निकाले कितना आ जाएगा, 89 आ गया। आगे फिर इन दोनों का हमको योग भी निकालना है, क्या निकालना है, योग। तो जब हम 99 प्लस 10 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 109 होगा, क्या हो गया, 109। और आगे कह रहा है कि इन दोनों सवालों को जो हम लोग योग और अंतर निकालें, फिर उसका हमको आपस में अंतर निकालना है। हम लोग इन दोनों का वापस से अंतर निकालेंगे तो 109 माइनस 89, यानी 9 से 9 गया 0, ये 2, यानी कितना आ गया हमारे पास, हमारा उत्तर 20, कितना आ गया 20, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऐसे ऐसे ही प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड लाइक करें। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम हमारे चैनल पर जो भी प्रश्न पढ़ाए जाते हैं वही प्रश्न 13 दिसंबर को आएंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।